वेलकम बैक टू यंग माइंड्स एकेडमी। आज हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन दैट इज ओसीएम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 7 12th स्टैंडर्ड का करने वाले। नाउ व्हाट इज अ कंज्यूमर? सर कंज्यूमर का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो या तो कोई गुड्स खरीदता है या तो कोई सर्विस खरीदता है और उसके बदले में पैसे दे देता है। दैट इज कॉल्ड एज अ कंज्यूमर। मतलब कोई भी चीज को खरीदने वाला, उसके बदले पैसे देने वाला इज कॉल्ड एज अ कंज्यूमर। अच्छा, एक है ना, मैं डिफरेंस पूछूंगा आपको, अगर आपको उसका जवाब पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू वर्ड्स कंज्यूमर एंड कस्टमर? इसका जवाब मैं आपको बहुत जल्दी देने वाला हूं एक वीडियो में, बट आप इसका जवाब खुद सोच के कमेंट सेक्शन में देने की कोशिश जरूर करना। ओके ना, हमने सोचा कंज्यूमर कौन होता है, बट कंज्यूमर सर उसके लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन चैप्टर क्यों बना है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है? सर एक कंज्यूमर जो होता है, आजकल के जो मार्केट है उसके अंदर बहुत तंग आ चुका है, उसके साथ बहुत सारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उसके साथ बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही है जो कि सही नहीं है। तो क्या कंज्यूमर चुपचाप बैठा रहेगा और सारी की सारी जो सेलर्स होते हैं मार्केट के अंदर, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, उनकी अनकही अनसुनी जो गालियां है वो सुनता रहेगा? नहीं, कंज्यूमर अपने आप का प्रोटेक्शन करने के लिए बहुत सारे उसके पास राइट्स होते, अधिकार होते, और अगर उन अधिकारों का उल्लंघन किया गया तो कंज्यूमर आवाज उठा सकता है, अपने हक के लिए लड़ सकता है। आज हम यही चैप्टर के अंदर वही पढ़ने वाले हैं कि कई कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक कंज्यूमर को किस तरह से सेलर्स की एक्सप्लॉयटेशन से बचाता है। थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, बहुत छांट के मैंने ये पॉइंट्स निकाले, तो अगर आपको ये आंसर्स में इंट्रोडक्शन के तौर पर लिखना है तो आप लिख सकते हो एज इट इज। पहला पॉइंट क्या है? कंज्यूमर इज द ओरिजिन ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग वर्ल्ड। देखो सीधी वाली बात है, अगर कंज्यूमर नहीं होगा ना तो आप मार्केट में किसको माल बेचोगे? तो बिना कंज्यूमर के आप मार्केट चला ही नहीं सकते। सो दैट इज व्हाई कंज्यूमर इज आल्सो कॉल्ड एज द किंग ऑफ द मार्केट। कंज्यूमर आल्सो कॉल्ड एज द क्रिएटर ऑफ द मार्केट। बिना कंज्यूमर के मार्केट बन ही नहीं सकता। सेकेंड पॉइंट, कंज्यूमर्स आर पिलर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखो सीधी वाली बात, जब कंज्यूमर आएंगे मार्केट में, खरीदेंगे, पैसों का रोलिंग होगा, एक जगह से दूसरी जगह पैसे फैलेंगे, तभी तो इकोनॉमी बढ़ेगी किसी भी देश की और डेवलपमेंट होगा। तो बिना कंज्यूमर्स के ना मार्केट होगा, ना पैसे रोलिंग होंगे, ना ही इकोनॉमी डेवलप होगी। तो दैट इज व्हाई कंज्यूमर्स आर कॉल्ड एज द पिलर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बिजनेसमैन भी होते हैं, सेलर्स भी होते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पिलर्स, बट कंज्यूमर्स आर वन ऑफ द, नॉट द ओनली पिलर, but one of the pillars of the economic development. But sir, in today's marketing world, consumers are being cheated and exploited. पर आजकल के जमाने में आप देखोगे तो आप एज अ कंज्यूमर खुद सोचो, कभी कभी दुकान वाला आपके साथ कुछ फ्रॉड करने की कोशिश नहीं करता। आप स्मार्ट हो, मैं जानता हूं, आप अवेयर हो, आप अलर्ट हो, तो कोई भी आपके साथ कुछ भी नहीं कर पाएगा गलत। बट अगर आप अलर्ट नहीं हो, अवेयर नहीं हो अपने राइट्स, अधिकारों के बारे में, अपनी ड्यूटीज के बारे में, तो कोई भी आपके साथ फ्रॉड, चीटिंग या एक्सप्लॉयटेशन करके जा सकता है। आजकल यही होता है बहुत जगह पे, हर कोई फ्रॉड करने की, स्कैम करने की कोशिश करता है ना? इस पे तो पिक्चर भी बन गई, स्कैम 1992। चलो नेक्स्ट पॉइंट, एवरी कंज्यूमर शुड हैव एडिक्वेट नॉलेज एंड बिकम अलर्ट अबाउट देयर राइट्स एंड ड्यूटीज। हर कंज्यूमर का सबसे पहले तो ये खुद का ड्यूटी होना चाहिए कि वो सारे अपने अधिकारों के बारे में जाने, और कोई भी अगर आपके साथ गलत या अनहोनी करने की कोशिश करता है तो उस पर आवाज उठाए, चुपचाप एकदम गुमनाम बन के बैठे नहीं, क्योंकि जब तक आप आवाज नहीं उठाओगे सामने वाला व्यक्ति कुछ नहीं कर पाएगा और उसकी ताकत बढ़ती जाएगी। वो आपके साथ एक बार गलत कर रहा है, आपने कुछ नहीं बोला तो और 10 के साथ करेगा और उसकी ताकत और बढ़ेगी। उसकी ताकत को दबाना है तो हर इंडिविजुअल इंसान को छोटा मत समझो अपने आप को, और आगे बढ़ने की कोशिश करो। ये चैप्टर आपको यही सिखाता है कि अगर आप आगे बढ़ोगे तो गवर्नमेंट आपका साथ देगी, और अगर गवर्नमेंट साथ नहीं दे रही तो उसके अंदर क्या करना चाहिए वो भी आपको ये चैप्टर में पता चलेगा। ठीक है, सर सबसे पहले ये कंज्यूमर का मीनिंग जानते हैं, बेसिक चीज कि भाई ये जो कंज्यूमर शब्द है वो कहां से आया है? इट इज अ लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड कंज्यूमियर था। कंज्यूमियर, लैटिन में कंज्यूमियर नाम का शब्द होता है जिसका मतलब होता है टू ईट और टू ड्रिंक, जिसका दो मतलब है, या तो खाना या तो पीना। तो एक कंज्यूमर का मतलब हमने क्या निकाला, इसमें से एक इंग्लिश वर्ड कंज्यूमर बनाया, तो उसका मतलब क्या निकाला हमने? क्या पर्सन हु ईट्स और ड्रिंक्स और परचेजेस एनी गुड्स और सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन। वो कंसिडरेशन का मतलब है कि कोई भी चीज खरीद रही है, या तो गुड्स या तो सर्विसेज, कमोडिटी या सर्विसेज, इसका मतलब उसके बदले में हम पैसा भी दे रहे हैं, उस व्यक्ति को हम कंज्यूमर मानेंगे। तो एनी पर्सन मींस हु बाइज एनी गुड्स और हायर्स एनी सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन इज कॉल्ड एज अ कंज्यूमर। तो हम कंज्यूमर का मीनिंग समझ चुके हैं ना। मैंने बोला था कंज्यूमर और कस्टमर का एक बेसिक सा डिफरेंस बताऊंगा मैं ना। देखो दो वर्ड है अलग अलग, एक कंज्यूमर एक कस्टमर है ना। कंज्यूमर का और कस्टमर का दोनों का फर्क क्या होता है? एक कस्टमर, पहले हम कस्टमर को समझते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक कस्टमर हूं, मैं एक दुकान वाले के पास, एक मेडिसिन शॉप के पास गया, केमिस्ट के अंदर गया और मैंने पैरासीटामोल मांगा। अब है ना क्या हुआ कि भाई पैरासीटामोल मैंने मांगा, उसके दुकान वाले ने मुझे पैरासीटामोल का पूरा टैबलेट का पैकेट दे दिया और मैं घर लेके चला गया।
अब घर पे जाके मेरी माँ बीमार थी तो वो पैरासीटामोल की एक टेबलेट मैंने निकाल के मेरी माँ को दे दी और उन्होंने वो कंज्यूम कर ली। नाउ ध्यान से देखना, मैं कौन था? मैं वो व्यक्ति था जिसने मार्केट से, उस केमिस्ट की दुकान से, मेडिसिन शॉप से वो टेबलेट खरीदी। सर जो व्यक्ति खरीदने का काम कर रहा है, पर्सन हु बाइज एनी प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड एज कस्टमर, दैट इज कॉल्ड एज कस्टमर। पर मेरी मां ने उस प्रोडक्ट को कंज्यूम किया, उस टैबलेट को कंज्यूम किया, तो सर जो व्यक्ति उस प्रोडक्ट को या कमोडिटी को या सर्विस को कंज्यूम करता है, दैट इज कॉल्ड एज अ कंज्यूमर। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई अगर मैंने खरीदा है तो मुझे ही कंज्यूम करना पड़ेगा, मुझे ही उसको यूज करना पड़ेगा। नहीं, कोई और व्यक्ति भी तो यूज कर सकता है, मैं किसी और के लिए भी तो खरीद सकता हूँ। फॉर एग्जांपल बर्थडे का केक, सर बर्थडे का केक हम खुद के लिए नहीं खरीदते, अपने दोस्त के लिए खरीदते हैं, रिश्तेदार के लिए खरीदते हैं, बरोबर? तो उस टाइम पे हम कस्टमर हुए क्योंकि हम बाय कर रहे हैं, हम परचेज कर रहे हैं। सो द पर्सन हु परचेजेस any product or commodity, that is customer, and the person who consumes that product is called as a consumer. अब क्या जरूरी है कि भाई एक पर्सन दोनों हो सकता है? हाँ हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने एप्पल खरीदा और खुद ही खा लिया तो इस केस के अंदर मैं ही कस्टमर हूं और मैं ही कंज्यूमर हूं। बट सर डिफरेंट भी हो सकता है, मैंने एप्पल खरीदा और मेरे बच्चों को खिला दिया, तो ऐसा ही हो सकता है कि भाई दोनों केस हो सकते हैं, पर आपको मीनिंग पता होना चाहिए। कस्टमर का मतलब अ पर्सन हु बाइज द प्रोडक्ट, कंज्यूमर का पर्सन मतलब होता है अ पर्सन हु कंज्यूम्स या यूजेस दैट प्रोडक्ट। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड अपना मेन टॉपिक है नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। सर कंज्यूमर प्रोटेक्शन हमको चाहिए क्यों, उसकी जरूरत क्या है, हम इस आंसर के अंदर वही पढ़ने वाले। तो एक बेसिक सा शॉर्टकट है हमारा, स्पेशल शॉर्टकट, सुन मेरी टुनटुन नीलू। क्या है भैया? सुन मेरी टुनटुन नीलू। अच्छा, इसमें क्या बताया? ये जितने सर्कल है, सर्कल के अंदर वाले कुछ काम के नहीं, सर्कल के बाहर वाले काम के होते हैं, खाली कैपिटल लेटर्स। अच्छा सर, सुन में आता है पहला एस, एस से आता है स्पूरियस गुड्स। सर स्पूरियस गुड्स का मतलब होता है डुप्लीकेट गुड्स। क्या होता है? डुप्लीकेट गुड्स। हमको मार्केट में अगर देखा जाए तो बहुत सारे डुप्लीकेट गुड्स आते हैं, अदिदास का अबिबास, नाइकी का माइकी, ये बहुत सारे ऐसे डुप्लीकेट गुड्स आते हैं। हमको ये डुप्लीकेट गुड्स से बचने की जरूरत है। कभी कभी कैसा होता है, सेलर जैसा बोलता है कि ये तो असली माल है, पर असली में वो क्या होता है? डुप्लीकेट माल होता है। अब हम तो उसका पैसा असली जितना देके आए ना। फॉर एग्जांपल अगर आप एक नाइकी का जूता लेने जाओगे, वो 4000 5000 रुपए का एक पैर आता है, बट अगर उसका डुप्लीकेट होता है तो वो तो 400 500 रुपए का भी मिल सकता है। बट आप को सेलर क्या बोलेगा? ये तो असली है। तो आप उस 400 500 की चीज का 4000 5000 देके आ जाओगे, तो आपके साथ क्या हो रहा है? फ्रॉड हो रहा है। इसकी वजह से आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जरूरत है। नेक्स्ट है सर M2। M2 का मतलब होता है, M से 2 पॉइंट आएंगे। पहले आएगा मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग। देखो कभी कभी कुछ कंपनीज अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए इतना उतावला होती है ना कि वो अपना प्रोडक्ट टीवी पे ऐड देती है या मैगजीन्स में या फोन में ऐड देती है और इतना अच्छा बताती है। उसके अंदर कभी कभी ऐसी चीजें बताती है कि भाई उस प्रोडक्ट में शायद हो भी ना वो चीज। फॉर एग्जाम्पल रेडबुल का एक ऐड था, रेडबुल गिव्स यू विंग्स, बराबर? सर यहाँ पर एक आदमी ने सिर्फ कंपनी से एक सवाल पूछा और उस पर केस ठोक दिया। क्या सवाल था? कि भाई क्या रेडबुल की वजह से सच्ची में विंग्स आते? उसने रेडबुल पिया, उसको विंग्स नहीं आए, तो उसने क्या किया? कंपनी पे केस ठोक दिया। क्या आप गलत एडवर्टाइजिंग कर रहे हो? आप बोल रहे हो विंग्स आएंगे आपके ड्रिंक पीने से, पर हमको तो विंग्स आए नहीं, तो क्या हो गया? ये तो हमारे साथ फ्रॉड हुआ। तो ये तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन जरूरत पड़ेगा उसके लिए, आपके साथ फ्रॉड हो गया तो। नेक्स्ट सर, माल प्रैक्टिसेस ऑफ बिजनेसमैन। सर बिजनेसमैन किस तरह की माल प्रैक्टिस कर सकते हैं? सबसे पहले तो वो कुछ भी अनशंट आपको कुछ भी बोलेगा कि इस प्रोडक्ट के अंदर ये इतनी अच्छी चीज है, ये इतनी अच्छी चीज है, पर असली में वो नहीं होंगी। दूसरा, आपके साथ शायद वेट्स मतलब वजन कांटे के अंदर, नायक पिक्चर देखी होगी तो वजन कांटे में वर्ल्ड कप, उल्टा वर्ल्ड कप, सीधा वर्ल्ड कप। अच्छा देन सर ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। फॉर एग्जांपल वो लोग मिक्सिंग कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अडल्ट्रेशन। मतलब आपके सामान में बहुत सारी मिक्सिंग है। दूध वाले सबसे बेस्ट एग्जांपल है। दूध वाला क्या करते हैं? दूध वाले अपने दूध के अंदर पानी मिक्सिंग कर देते हैं। और ऐसे बहुत सारे तरीके की बिजनेसमैन ऐसे तरीके निकालते हैं जिससे वो लोगों को लूट सके, फ्रॉड कर सके उनके साथ, ठीक है? तो उसकी वजह से आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है। टुनटुन में आता है टी, ट्रस्टीशिप। तो ट्रस्टीशिप का मतलब होता है कि सर जो सेलर्स होते हैं, जो दुकान वाले होते हैं, दुकान वालों का मेन काम क्या होना चाहिए कि भाई वो कस्टमर्स को अच्छे तरीके से अच्छा माल दे और उसके बदले में जो पैसे कमाए उसको प्रॉफिट कमाए। प्रॉफिट कमाए वो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट उनका मेन काम क्या है? उनका मेन ड्यूटी होता है कि कस्टमर्स को वो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स दे, वो भी बेस्ट प्राइसेस पर, बरोबर ना? कस्टमर्स तो सर क्रिएटर ऑफ मार्केट है, किंग ऑफ द मार्केट है, पर ये जो सेलर्स होते हैं ना, दे आर कॉल्ड एज द ट्रस्टीज ऑफ मार्केट, क्योंकि हम कस्टमर्स, हम एज अ कस्टमर इन सेलर्स पर भरोसा करते और अपना कीमती पैसा, मेहनत से कमाया हुआ पैसा, खून पसीने से कमाया हुआ पैसा इनको देते। तो सर ट्रस्टीशिप का मतलब होता है कि ये जो सेलर्स आर द ट्रस्टीज ऑफ सोसाइटी, क्योंकि मैक्सिमम सोसाइटी का पैसा किसके पास जाता है? सेलर्स के पास जाता है। और सेलर्स, अगर सोसाइटी का पैसा किसी व्यक्ति के पास है तो उसको बहुत ही निष्ठा के साथ उन पैसों का इस्तेमाल करना चाहिए और लोगों के हित के लिए काम करना चाहिए। अब अगर वो नहीं करेगा
तो क्या करना चाहिए, हमको कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ जाएगी। नेक्स्ट नीलू में एन आता है, एन से आता है नीड ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ कंज्यूमर। सर जब तक कंज्यूमर्स अवेयर नहीं होंगे, जब तक कंज्यूमर्स फाइट करने की चाह नहीं रखेंगे, वो सुस्त बन के घर पे बैठे रहेंगे तो कोई उनकी मदद करने वाला नहीं है। बट अगर कंज्यूमर्स पार्टिसिपेट करेंगे, कंज्यूमर्स जानने की कोशिश करेंगे उनके अधिकार, कंज्यूमर्स लड़ने की कोशिश करेंगे, तो गवर्नमेंट की उनकी मदद करेगा, भगवान भी उनकी मदद करेगा। नेक्स्ट इग्नोरेंस। सर कभी कभी कैसा होता है कि कुछ लोग अपनी इज्जत के खातिर है ना बहुत सारी चीजें इग्नोर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल एक दुकान वाले ने 10 रुपए का डेयरी मिल्क आपको 12 रुपए में बेचा, 2 रुपए आपसे ज्यादा ठगे, पर आपने क्या बोला, अरे छोड़ ना भाई, 2 ही रुपए तो ज्यादा लिए, जा वो भी खुश रहे मैं भी खुश रहूं, क्या फर्क पड़ता है। बट आपको ये नहीं पता कि वो दुकान वाला दिन में 50 डेयरी मिल्क बेचता है और हर किसी से वो 2-2 रुपया ज्यादा बेचता है। सर 10 रुपए का उसको 50 डेयरी मिल्क के हिसाब से 500 रुपए कमाना चाहिए, बट वो यहाँ पर 500 नहीं 600 रुपया कमा रहा है वो 12 में बेचकर। तो सर ऊपर का 100 रुपया क्या होगा, 500 की चीज 600 में बेच रहा है तो ऊपर का 100 रुपया होगा काला धन। अगर वो एक दिन में 100 रुपया काला धन दे रहा है तो 30 दिन में कितना होगा, 3000 रुपया। और 3000 रुपए का 12 महीने में आप कैलकुलेट कर दो और कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कितना काला धन वो इकट्ठा कर लेगा। नाउ अगर वो इतना काला धन इकट्ठा कर रहा है और कोई भी उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएगा तो देश को नुकसान होएगा। आप एज एन इंडिविजुअल आपने आवाज नहीं उठाई, देश को नुकसान हो गया सर जी। तो एज एन इंडिविजुअल जागो, ये हमारी इग्नोरेंस की वजह से देश में काला धन और लोग फालतू में अमीर बनते जाते है कि नहीं। चलो नेक्स्ट है लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर हमको पता ही नहीं है कि भाई हम जो चीज खरीद रहे उसके अंदर क्या है क्या नहीं है, हम वो किस चीज के लिए खरीद रहे, तो दुकान वाला तो अपन को उल्लू बना देगा कि नहीं नहीं मैडम जी आप लेके जाओ, सर जी आप लेके जाओ, ये अच्छी चीज है, आप बहुत काम आएगी। घर पे आके हम आए और 1 साल तक वो ऐसी पड़ी, हम यूज ही नहीं कर पा रहे। सेकेंडली ऐसी चीज होती है कि भाई कभी कभी हम ऐसी चीज उठा के लेके आ जाते हैं जो हमको जरूरत तो थी, बट कैसा है ना कि उसके अंदर वो प्रोडक्ट की जरूरत नहीं थी जो उन्होंने दुकान वाले ने अपन को चिपकाया। ठीक है, अब अपन तो क्या करते, अपन को इन्फॉर्मेशन नहीं थी, अपन पागल थे, बुड़बक बन के आ गए और उन्होंने दुकान वाले ने अपन को चिपका दिया। दुकान वाले का एक ही काम होता है कि भाई अपना माल बेचो। आप अगर उसको वापस लौटाने जाओगे ना तो दुकान वाला आपका सिर खपा लेगा कि भाई नहीं नहीं वापस हम नहीं लेते, हम ये सब कुछ नहीं करते, और आपसे झगड़ा करने की कोशिश करेगा। तो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इसकी वजह से तो आपने खरीदा। अगर आप ही को इन्फॉर्मेशन होती कि भाई नहीं नहीं ये प्रोडक्ट बरोबर नहीं है, मेरे को नहीं चाहिए, आप उसी टाइम पे ना बोल देते, ना बोलना सीखिए। ना बोल देते तो क्या होता, क्या वो दुकान वाला आपको जबरदस्ती दे पाता? नहीं। सो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन आपकी कैसे पूरी करेगा? सर कंज्यूमर प्रोटेक्शन आपको इन्फॉर्म करने की कोशिश करता है कि भाई आपके ये अधिकार है, आपको जो प्रोडक्ट चाहिए आप वही खरीदे, जबरदस्ती कोई खरीदवाने की कोशिश करता है तो वो मत लीजिए। लास्ट पॉइंट होगा आपका अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर्स। ना कभी कभी कैसा होता है ना कि एक कंज्यूमर जब आवाज उठाता है तो दुकान वाला पावरफुल है, अमीर है, वो क्या करता है एक कंज्यूमर की आवाज को दबा देता है। बट एक बात बताओ, एकता में शक्ति होती है कि नहीं होती है? जब 10 कंज्यूमर मिलकर उस दुकान वाले की वाट लगाएंगे तो वो दुकान वाला बच पाएगा, कुछ बोल पाएगा, उसको अपनी गलती सुधारनी पड़ेगी या तो दुकानी वहां से हटानी पड़ेगी। यही होती है सर हमारे जो देश है ना, देश वहां पर कंज्यूमर्स कभी भी ऑर्गेनाइज नहीं। ऑर्गेनाइज का मतलब होता है यूनिटी नहीं है कंज्यूमर्स में। अगर एक के साथ फ्रॉड हो रहा है तो वो वाली आवाज उठाने गया, पर एक लौते की आवाज क्या होती है, दबा दी जाती है। ठीक है, तो हमको क्या करना चाहिए, यूनिटी के साथ काम करना चाहिए, वो हमको कंज्यूमर प्रोटेक्शन सिखाता है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। मैंने आपसे दो सवाल पूछे थे, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।